जय श्री कृष्ण दोस्तों। माता भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा बिना कलश स्थापना के, बिना ज्वारे उगाए आप नवरात्रि की सरल विधि से कैसे पूजन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग वुमेन है या जॉब करते हैं, आपके पास समय का अभाव है या आपके पास सामग्री कम है, जगह भी कम है, या किसी कारण से आप संपूर्ण पूजा विधि नहीं कर पाते हैं, तो आप बहुत ही सरल तरीके से बिना ज्वारे उगाए, बिना कलश स्थापना किए भी नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। सरल विधि के लिए देखिए, हमने नवरात्रि के पहले दिन स्थापना करनी है, तो बहुत ही साधारण तरीके से इजी तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ किस तरह से हमें प्रथम दिन नवरात्रि की स्थापना करनी है। पहले दिन आप स्नान आदि करने के बाद जहां भी आपको पूजा करनी है, उस स्थान को साफ करके एक चौकी बिछा लें। उस पर लाल रंग का आपको वस्त्र बिछा लेना है। उसके ऊपर माता रानी की कोई भी फोटो या मूर्ति, जो भी आप जिसकी पूजा करते हैं, वो आप विराजमान उनको कर लेना है। साथ ही देखिए, गणेश जी को सुमरे बिना कोई भी पूजा नहीं होती है, तो आप गणेश जी को भी जरूर से विराजमान कर ले। जो भी आपके पास गणेश जी का प्रतीक है, वो आप जरूर से रख लें। अब हमें देखिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आप पूजा कर रहे हैं, तो कलश की स्थापना जरूरी होती है। तो हमें क्या करना है, 1 लोटा जल हम ले लेंगे, उसे ही कलश के रूप में माता रानी के हम सामने रख देंगे। देखिए, कलश की जो स्थापना होती है वो माता रानी के दाईं तरफ, और जो जातक यानी कि जो आप पूजा कर रहे हैं उनके बाईं तरफ हमें कलश की स्थापना करनी होती है। अब कलश में हमने जल भर लिया है, कलश को हमें खाली नहीं छोड़ना है, तो उसके ऊपर हम एक पात्र में चावल भर के, कोई भी अनाज भर करके आप रख सकते हैं, उसके ऊपर एक सिक्का रख करके हमें कलश के ऊपर रख देना है। इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से जो है कलश की स्थापना हो जाएगी। पूरे 9 दिनों तक इसे माता रानी के चौकी के पास ही रहने देना है, हिलाना नहीं है। कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अब हाथ जोड़ करके हमें पूजा के लिए संकल्प करना है कि हे माता रानी, आज से मैं इतने दिनों तक, जितने दिनों भी आप कर रहे हैं, आप चाहे चढ़ता उतरता कर रहे हैं, प्रथम या आखिरी दिन वाला कर रहे हैं, या आप 9 दिनों तक पूजा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बोलना है, हे माता रानी, मैं आपके लिए 9 दिनों तक पूजन आदि कर रही हूँ, आप मेरे घर में वास करें, और जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए अपने बालक समझकर हमें माफ करें, क्षमा याचना करें, और अब मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा बोल करके हमें संकल्प कर लेना है। अब हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। तो देखिए, आप दीपक, हमें कैसे भी दीपक आप ले सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी आपके पास हो, उसमें देसी घी का दीपक या तिल का तेल आप डाल सकते हैं, और हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें जल के छींटे लगाकर सभी को शुद्ध कर लेना है, भावपूर्ण स्नान करा देना है। तो यहाँ हमने चौकी पर भी जल के छींटे लगा दिए हैं, माता रानी को भी, कलश को भी, सभी को हमें जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान करा देना है। अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो आप वस्त्र स्वरूप सभी को, पहले गणेश जी को हमें समर्पित कर देना है। अगर आपके पास चुनरी है तो आप माता रानी को चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं, और अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माता रानी को कलावा वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। और यहाँ माता रानी को देखिए, लाल चुनरी आदि हमने समर्पित कर दिया। अब हमें तिलक लगाना है। तो हम गणेश जी को, माता रानी को, सभी के जितने भी स्वरूप हैं, यहाँ पे जो भी फोटो में जितने भी माता विद्यमान है, 9 जो स्वरूप लिया है हमने, सभी को हमें तिलक लगाना है। हल्दी से और रौली से हमें तिलक लगा देनी है। साथ ही देखिए, आप कलश की और दीपक में भी तिलक जरूर से लगा देंगे। और अब हमें देखिए अक्षत समर्पित करनी है, तो आप अक्षत भी, लेकिन ध्यान रहे अक्षत टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तो हम सभी को तिलक के पश्चात अक्षत समर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, आपके पास जैसा भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल ले सकते हैं। लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप अगर जैसा भी फूल मिल जाए उससे आप पूजन कर सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना फूल के भी पूजन कर सकते हैं। माता रानी सामग्री की नहीं, आपकी श्रद्धा और भावना को देखती है। अब देखिए, फूल भी हमने समर्पित कर दिया। अब हमें सभी को भोग लगाना है। तो भोग में आप बताशा का भोग जरूर से लगाएं। आप एक बार में ही थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बताशा ले आएं, फिर पूरे 9 दिनों तक आप बताशा का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास बताशा नहीं है तो आप साथ ही ऋतु फल जो भी अगर है वो भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर बताशा नहीं है तो चीनी या गुड़ भी आप भोग लगा सकते हैं, और नहीं तो मिश्री भी आप मंगा के रख सकते हैं, आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी, गुड़, बताशा और मिश्री का भोग लगा दिया, साथ ही ऋतुफल ले लिया। एक आपको कलश में जल भी जरूर से रखना है, क्योंकि जब भी आप किसी
किसी को भी भोग लगाते हैं तो जल भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए। अब देखिए, हमें यथासंभव दक्षिणा भी जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो इसलिए हम यथासंभव दक्षिणा भी जरूर से समर्पित करेंगे और माता रानी को भोग ग्रहण करने के लिए आग्रह करेंगे। अब इस तरह से जो है हमारी भोग प्रसादी हमने चढ़ा दी है। अब हमें देखिए छोटा सा हवन करना होता है। नवरात्रि में जोत दिखने का विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो छोटा सा हवन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए हवन के कप्स भी बाजार में मिल जाते हैं, वो नहीं है तो आप गोबर के उपले को सुलगाकर उस पर भी हवन कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो देखिए कपूर तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, बहुत ईजिली कपूर मिल जाते हैं। तो आप कपूर को लेकर के कपूर से ही हवन कर सकते हैं। कपूर में ही आप जितनी भी 1 7 5 आहुति आपको देनी है। अब इसमें देखिए जब आप अंतिम आहुति देंगे तो आपको एक लौंग का जोड़ा जो है उसको घी में डुबो करके यहाँ जोत में डाल देनी है। और जो भी आपने मीठा भोग लगाया है उसको भी आपको जरूर से हवन के अंदर डाल देना है। अब इस प्रकार से हमने हवन भी कर लिया। अब हमें जल लेकर के देखिए आचमन कर लेना है, क्योंकि हमने जोत को प्रज्वलित किया है तो हमें उसे ठंडा भी करना होता है। तो 2 बार हम जल लेकर आचमन कर देंगे। अब ये जो जोत हवन हमें रोजाना करनी है 9 दिनों तक। सुबह के समय आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कई लोग सुबह शाम दोनों समय करते हैं, तो आप सुबह के समय जरूर से करें। अब हमें धूप दीप जला करके माता रानी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद माता रानी की जो भी आरती आपको आती है वो हम कर लेंगे। फिर आरती करने के पश्चात हम हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से निवेदन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से, सरल तरीके से माता रानी की जो है पूजा हो जाती है। अब देखिए 9 दिनों तक आपको चौकी को हिलाना नहीं है। जो भोग प्रसाद आदि आपने चढ़ाए हैं वो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जल जो है, जल को आप सूर्यदेव को समर्पित कर सकते हैं। और देखिए जो कलश है, कलश इसी प्रकार से पूरे 9 दिनों तक रहेगा, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि कलश का क्या करना है। तो जब पूरे 9 दिन अपने कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, जब हम चौकी को हिलाएंगे तब हमें क्या करना है, इस जल को जो है पूरे घर में छिड़काव करना है। बहुत ही शुभ माना जाता है और जल का छिड़काव करते हैं तो नेगेटिविटी जो है घर से दूर होती है, पॉजिटिविटी का वास होता है। तो हमें इस प्रकार से जो है, और देखिए दीपक हमें सुबह शाम दोनों समय ही प्रज्वलित करनी है और आरती भी हमें जरूर से करनी है। तो आप इस प्रकार से जो है पूजा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही साधारण तरीका आपको मैंने बता दिया है पूजा करने का। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं तो आप इस तरीके से बहुत ही सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि संपूर्ण पूजा विधि किस प्रकार से है, ज्वारे कैसे बोते हैं और अखंड ज्योत किस प्रकार से जलाते हैं, अखंड ज्योत के लिए बाती किस प्रकार से तैयार की जाती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और हम औरतें घर में किस प्रकार से पूजा पाठ आदि करती हैं वो जानना है तो आप मेरे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।